हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रेनू वैष्णव और आज मैं आपके सामने क्लास 10th का एक न्यू चैप्टर जिसका नेम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण उसे मैं एक्सप्लेन करूंगी। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक कोई उत्पाद आपस में क्रिया करते हैं और उस क्रिया संयोजन हो सकती है, वियोजन हो सकती है और उसके द्वारा जो पदार्थ प्राप्त होता है, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये आपस में दोनों क्रिया करते हैं तो एक नया पदार्थ H2O प्राप्त होता है। ये वियोजन से नहीं प्राप्त हो रहा है, ये एक दूसरे के संयोजन से प्राप्त हो रहा है। और जैसे ही ये संयोजन से प्राप्त होता है H2O, तो ये जो प्राप्त हो रहा है इसे हम उत्पाद कहेंगे, जो कि हमें इस पूरी क्रिया के पूर्ण होने पर प्राप्त होता है। और जब दो पदार्थ आपस में सहयोग करते हैं तो ये जो दो पदार्थ जो आपस में सहयोग कर रहे हैं इन्हें अभिकारक कहते हैं। और ये जो अभिकारक हैं, जैसे कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, अभिकारकों और उत्पादों के प्रतीकों, यानी कि यहाँ पे जो हम ये उपयोग कर रहे हैं ये अभिकारक हैं और जो हमें प्राप्त हो रहा है वो उत्पाद है। और ये दोनों ही आपस में प्रतीकों के द्वारा और रासायनिक सूत्रों के द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं। इनको हम रासायनिक सूत्रों और प्रतीकों के रूप में प्रयोग करते हैं। इसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। हम अगर इन्हें प्रतीकों के रूप में और रासायनिक सूत्रों के रूप में हम इन्हें प्रदर्शित करेंगे तो ये रासायनिक समीकरण कहलाएंगे। अभिकारक ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ये पदार्थ जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो इस अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं इन्हें अभिकारक कहेंगे। और उत्पाद का मीनिंग होता है कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने पर प्राप्त हो। और ये जो रासायनिक अभिक्रिया खत्म हो रही है, इसके ख़त्म होने पे जो हमारा जो लास्ट प्रोडक्ट है जो कि H2O जल के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है उसे हम उत्पाद कहते हैं। अभी जो ये फर्स्ट चैप्टर है, इस फर्स्ट चैप्टर में जिसका नेम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसमें हमने जो ये समीकरण बनाया है उसको हम संतुलित करेंगे। और इसे जब ये संतुलित हो जाता है, संतुलित का मीनिंग है कि जब ये वाला पक्ष जो कि अभिकारक का पक्ष है और ये वाला पक्ष जो कि उत्पाद का पक्ष है, ये आपस में अगर दोनों ही पक्ष इक्वल हैं, बराबर हैं, तो हमारा समीकरण संतुलित है, जिसे रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और अगर ये दोनों पक्ष आपस में समान नहीं है, जैसा कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दिख रहा है, ये आपस में समान नहीं है, तो इसे हम असंतुलित समीकरण कहते हैं, जिसे हम संतुलित करते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण वह रासायनिक समीकरण जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या अभिकारक व उत्पाद दोनों पक्षों में समान होती है। यहाँ पे बताया गया है कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणु, जैसे कि ये फॉर्मूला है, इसमें हाइड्रोजन तत्व है और ये ऑक्सीजन तत्व है, इनके जो आपस में परमाणु जुड़े हुए हैं, ये जो जुड़ रहे हैं, अभिकारक बन रहे हैं, इन अभिकारक की जो संख्या है और जो उत्पाद में हमें प्राप्त हो रहा है जल, उन अभिकारकों की जो उत्पादों की संख्या है वो आपस में परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण नियम रहता है, जिसमें इन दोनों के द्रव्यमान, अभिकारक और उत्पाद के द्रव्यमान, ये अगर समान होते हैं तो हमारा समीकरण संतुलित होता है। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन का परमाणु 2 है। उसी तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन का 1 ही है, तो ये समीकरण संतुलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 ही परमाणु है। तो जब हम इसे संतुलित करते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे 2 लिख लूँ तो क्या होगा कि ये तो 2 बराबर हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, तो अगर यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, तो अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूँ जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा, तो मेरा ऑक्सीजन बराबर हो चुका है, ऑक्सीजन 2 हो गया है, इधर ऑक्सीजन 2 है। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे 2 इंक्लूड किया है तो मेरे हाइड्रोजन की जो परमाणुओं की संख्या है वो उसमें बढ़ोतरी हो गई है, 2 और 2 4 हो जाते हैं। तो या तो मैं यहाँ पे 4 कर दूँ, और अगर ठीक है तो क्या करेंगे, जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 किया तो यहाँ पे मेरा ऑक्सीजन का परमाणु बराबर हो गया, लेकिन हाइड्रोजन के परमाणु में बढ़ोतरी होगी। तो मुझे क्या करना होगा, ये हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं मेरे, 2 और 2 4, तो मैं यहाँ पे 4 कर लेती हूँ। तो हाइड्रोजन इधर भी 4 है, हाइड्रोजन इधर भी 4 है, ऑक्सीजन इधर कितने हैं, सिर्फ 2 हैं, क्योंकि आगे वाला 2 H में भी काउंट होगा, O में भी काउंट होगा। तो जो आगे वाला 2 है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों में काउंट हो रहा है,
तो ऑक्सीजन के परमाणु 2, तो ऑक्सीजन के परमाणु 2, हाइड्रोजन के 2 और 2 4, तो हाइड्रोजन के 4। तो ये समीकरण संतुलित हो चुका है। उसी तरीके से आगे हम जब समीकरण संतुलित करते हैं तो समीकरण संतुलित करने के लिए हम एक विधि का उपयोग करते हैं जिसे हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। हिट एंड ट्रायल विधि के द्वारा जब हम समीकरण संतुलित करेंगे तो हम यहाँ पे दो पक्ष यहाँ पे लेंगे। दो पक्ष का मीनिंग होता है कि यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड और इधर राइट हैंड साइड, बायां पक्ष और दायां पक्ष लेते हैं। और जो हमारे सामने समीकरण होता है सबसे पहले हम उनके एटम, उनकी जो भी हमारे परमाणु हैं उनको क्रम वाइज लिख लेते हैं। जितने भी परमाणु हम इसमें यूज़ कर रहे हैं ये हमारे पास में ये अभिकारक हैं और इस क्रिया से जो प्राप्त हो रहा है वो उत्पाद है। अभिकारक क्या प्राप्त हो रहा है? हाइड्रोजन नाइट्रेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये अभिकारक हैं जो आपस में क्रिया करके कैल्शियम नाइट्रेट और जल बना रहे हैं। इसमें हाइड्रोजन की संख्या हम कैसे काउंट करेंगे? हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे हाइड्रोजन 1 टाइम है और ये हाइड्रोजन जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के होल ट्वाइस में है ये हाइड्रोजन यहाँ पे 2 टाइम है। तो 2 and 1 टोटली 3 टाइम हाइड्रोजन हमें प्राप्त है। वैसे ही जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन यहाँ पे 1 टाइम ही है। नाइट्रोजन यहाँ पे हमारे सिर्फ 1 टाइम है। ओके, तो नाइट्रोजन हमारे यहाँ पे सिर्फ 1 टाइम है। और उसके बाद में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हम कैसे काउंट करते हैं? ये ऑक्सीजन के 3 परमाणु और ये ऑक्सीजन का जो होल ट्वाइस में है यहाँ पे बाहर 2 परमाणु, 2 और 3 टोटल 5 परमाणु हैं हमारे पास में ऑक्सीजन के। वैसे ही कैल्शियम का 1 परमाणु है हमारे पास में। उसी तरीके से जब हम उत्पाद की तरफ देखते हैं यानी कि राइट हैंड साइड की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में सेम इसी तरीके से हम राइट डाउन करेंगे। हाइड्रोजन का 2 परमाणु, कैसे 2? हाइड्रोजन की यहाँ पे 2 परमाणु हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है। नाइट्रोजन के 2 परमाणु, नाइट्रोजन की यहाँ पे बाहर की तरफ, ये जो यहाँ पे भी होल ट्वाइस है, ये जो 2 है ये 2 नाइट्रोजन के भी हैं ऑक्सीजन के भी हैं। तो नाइट्रोजन के 2 परमाणु। फिर वापस जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को कैसे काउंट करेंगे? ऑक्सीजन पहले से ही 3 परमाणु उपस्थित हैं और होल ट्वाइस में 2, 3 इंटू 2 6 और ये 1 7 ऑक्सीजन के परमाणु हैं। फिर कैल्शियम का परमाणु कितना है? कैल्शियम का परमाणु 1 है। जब हम ये सब देख लेते हैं, एक बार हम सब ये से राइट डाउन कर देते हैं, लिख लेते हैं, उसके बाद में हमें तुलना करनी होती है। तुलना करने पर हम ये पाते हैं कि यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का 3 है और यहाँ पे 2 है, नाइट्रोजन का 1 है और यहाँ पे 2 है। जो सबसे कम होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 5 है, यहाँ पे 7 है, कैल्शियम का यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है। जो सबसे कम होता है उसकी तरफ हम पहले ध्यान रखेंगे, उसको पहले हल करेंगे। तो यहाँ पे 1 1 ये बराबर है, तो अभी इसको हमें कुछ भी नहीं करना है। ये 5 और 7 का रेशियो है, ये 3 और 2 का रेशियो, ये वाला रेशियो जो नाइट्रोजन का है 1 और 2 के अनुपात में है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 से गुणा कर दूँ, नाइट्रोजन का जो 1 परमाणु उसको अगर 2 से गुणा कर दे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएंगे हमारे आंसर में 2। तो नाइट्रोजन का 2 हो जाएगा। अभी नाइट्रोजन का 2 है, मुझे कहाँ पे? यहाँ पे नहीं लिखना है, जहाँ पे नाइट्रोजन उपस्थित है उसके आगे लिखना है 2 मुझे। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन के इस पूरे परमाणु, पूरे अणु के यहाँ पे 2 को एडजस्ट किया तो इससे मेरे कुछ चेंजेस हो गए, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनके परमाणुओं में भी चेंज हो जाएगा। और क्या चेंज होगा? जैसे कि हाइड्रोजन पहले 3 था इस कंप्लीट साइड में, वो अब चेंज हो जाएगा। जैसे कि हाइड्रोजन 2 इधर और 2 इधर, टोटल हो गए मेरे हाइड्रोजन 4। तो यहाँ पे सर्कल बना दो और ये अब हो चुके हैं 4। इसके अलावा ऑक्सीजन यहाँ पे 3, 2 इंटू 3 6, 6 और 2 8। तो यहाँ पे सर्कल बना दो, ये हो गया अभी हमारे 8। ठीक है। अब जब यहाँ पे हमारे इधर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज हुआ है तो अब हमें इधर नोटिस करना है कि हम इधर क्या चेंज कर सकते हैं। नाइट्रोजन तो हमारे इक्वल हो चुका है, लेकिन यहाँ पे जो 2 कंडीशन चेंज हुई है उन दोनों कंडीशन को हम ध्यान से देखते हैं। तो अभी हम किस में चेंज करें? तो ये वाला रेशियो बड़ा है, वापस छोटे वाले रेशियो की तरफ जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन को 2 से गुणा कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 4 हो जाएगा। तो अगर मैं इसके आगे 2 लिख लेती हूँ तो मेरा हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गया है और यहाँ पे तो हाइड्रोजन है भी नहीं,
तो ये हाइड्रोजन 4 हो चुका है, इधर 4 हो चुका है, नाइट्रोजन इधर 2 हो चुका है, इधर 2 हो चुका है। लेकिन मेरे हाइड्रोजन में कुछ मैंने यहाँ पे 2 को एडजस्ट करने से मेरा ऑक्सीजन का अणु है वो पहले से ही ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका है। अब हम ऑक्सीजन काउंट करके देख लेते हैं। यहाँ पे 3 इंटू 2 6 ऑक्सीजन थे, और यहाँ पे ऑक्सीजन के बाहर की तरफ जल के अणु के यहाँ पे 2 लगाने से ऑक्सीजन भी 2 हो गए, 2 और 6, तो हमारे हो गए हैं ऑक्सीजन अभी 8। तो अब वापस से वन टाइम और चेक कर लेते हैं कि हमारा पूरा समीकरण राइट है या नहीं। तो यहाँ पे भी 2 कंप्लीट देख लेते हैं। हाइड्रोजन हमारे 4, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 4, नाइट्रोजन यहाँ पे 2, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 8, ऑक्सीजन 8, और कैल्शियम का परमाणु है 1 और कैल्शियम का परमाणु 1 है। इसका मीनिंग हमारा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल हो चुका है और ये समीकरण हमने संतुलित कर दिया है। वैसे इसी विधि को, ये जो हमारी विधि है जिससे हम ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल करते हैं, इसी विधि को हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। अभी नेक्स्ट दूसरा सेकंड हम समीकरण ले रहे हैं। इसमें हम उसी तरीके से लिखेंगे जो जो परमाणु हमें दिखाई दे रहा है, जैसे कि नाइट्रोजन है यहाँ पे, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन सल्फेट के साथ में क्रिया करके सोडियम सल्फेट और जल बना रहा है। तो इसमें हमें परमाणु दिख रहे हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और ये हमारे हैं सल्फर। सेम थिंग यहाँ पे भी हमें लिखना है राइट हैंड साइड में सोडियम परमाणु है ये, और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड सल्फर। अब हम यहाँ पे ये जो हमारे पास में परमाणु अवेलेबल हैं उनकी परमाणु की संख्या लिख लेते हैं। नाइट्रोजन है यहाँ पे 1 टाइम, और कहीं भी ये सोडियम है यहाँ पे 1 टाइम और कहीं भी सोडियम है नहीं, तो यहाँ पे 1 लिख दिया हमने। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 टाइम है और यहाँ पे 4 टाइम, टोटल है ये 5 टाइम है यहाँ पे। हाइड्रोजन 1 टाइम है और 2 टाइम, 3 टाइम। इसके अलावा सल्फर सिर्फ एक बार ही है यहाँ पे 1 टाइम। सेम यहाँ पे हमें सोडियम को देखना है। सबसे पहले सोडियम यहाँ पे 2 बार है, ऊपर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। ऑक्सीजन यहाँ पे है हमारे 4 और 1 5, सेम जैसा कि यहाँ पे भी 5 था, यहाँ पे भी 5 है हमारे। ओके, हाइड्रोजन है हमारे यहाँ पे 2, और यहाँ पे कहीं हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है आपको तो 2 लिख लीजिए। सल्फर है यहाँ पे वापस से 1। अब हम सबसे पहले रेशियो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास में 1, और सोडियम का इस तरफ है 1 और इस तरफ है 2। ऑक्सीजन का यहाँ पे 5 है, इधर भी 5 है, इक्वल हो रहा है। हाइड्रोजन का इधर 3 है, इधर 2 है, और सल्फर का भी 1 है। तो सबसे पहले हम छोटा वाला ले लेते हैं, जैसे कि ये ले लेते हैं रेशियो 1 और 2 का। अब हम क्या चेंजेस करें कि हमारा यहाँ पे सोडियम 2 हो जाए। तो अगर मैं इसको 2 से गुणा करूँ तो मेरा सोडियम 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे सोडियम के आगे 2 लिखना पड़ेगा। जैसे ही मैंने सोडियम को 2 कर दिया, वैसे मेरे कुछ और चेंजेस हो जाएंगे, जैसे कि ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन में चेंजेस हो जाएंगे। अब एक बार मैं ऑक्सीजन के अणु काउंट कर लेती हूँ, जैसे कि 2, तो ये ऑक्सीजन के 2 भी काउंट होगी, और ये 4। अब हमारा ऑक्सीजन के हो गए अणु 6। सेम हाइड्रोजन को काउंट करते हैं, ये हाइड्रोजन 2 और ये 2 4, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन के अणु हो चुके हैं 4। अब इस तरफ हमें देखना पड़ेगा, तो 1-1 रेशियो सल्फर का इक्वल है, सोडियम का इक्वल है। अब इन दोनों रेशियो को एक बार ध्यान से देखिए, तो छोटा रेशियो हमें हाइड्रोजन का मिल रहा है जो कि 4:2 है। तो अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ तो 4 हो जाएगा मेरे। तो जैसे ही ये 4 हो गया है, ठीक है, इसका मीनिंग है कि यहाँ पे जो जल का अणु मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मैं अगर इसके आगे 2 लिख लूँ तो ये 4 हो जाएगा। तो ये 4 हो चुका है। लेकिन जैसे ही मैंने इसके आगे 2 लिखा है, यहाँ पे मेरे ऑक्सीजन में कुछ चेंजेस हो जाएंगे। जैसे कि ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया है, मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 हो चुके हैं, और ये पहले से 4 थे, 4 और 2 6, तो ये चेंज होके यहाँ पे मेरे हो गया 6। अब एक बार वापस काउंट कर लेते हैं हम सभी। सोडियम 2 करेक्ट हो चुका है मेरी ये। ऑक्सीजन 6 ये भी करेक्ट हो गया। हाइड्रोजन 4 ये भी करेक्ट,
और सल्फ़र 1 सल्फ़र 1। तो मेरा ये लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल हो गया है, तो ये समीकरण संतुलित हो चुका है। नेक्स्ट कुछ और समीकरण देखते हैं। समीकरण थर्ड है कि सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट आपस में क्रिया कर रहे हैं और सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बन रहा है। इसमें हमें क्या करना है, सेम वापस से हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल करना है। ये समीकरण संतुलित है या नहीं वो चेक करेंगे। इसके लिए हम जितने भी परमाणु हैं सबको हम लाइन वाइज लिख लेते हैं, जो जो हमें शो हो रहा है। सोडियम, कैल्शियम, Ag, N और यहाँ पे एक O और है, तो यहाँ पे O मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। ऑक्सीजन, सेम वापस यहाँ पे सिल्वर, कैल्शियम, सोडियम, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब हमें ये काउंट करना है कि ये हाउ मैनी टाइम, कितनी टाइम हमारे पास में अवेलेबल है। सोडियम यहाँ पे 1 टाइम, इधर कहीं भी सोडियम नहीं दिख रहा है आपको। कैल्शियम यहाँ पे 1 टाइम, Ag सिल्वर भी यहाँ पे 1 टाइम, नाइट्रोजन 1 टाइम, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है तो ऑक्सीजन 3 टाइम। नेक्स्ट राइट हैंड साइड में सिल्वर है 1 टाइम, कैल्शियम है 1 टाइम, सोडियम है 1 टाइम, नाइट्रोजन है 1 टाइम, ऑक्सीजन है यहाँ पे 3 टाइम। तो ध्यान से देखने पे हमें यहाँ पे फील हो रहा है कि ये भी सारे परमाणु समान है। जैसे कि नाइट्रोजन 1 यहाँ पे नाइट्रोजन 1 शो हो रहा है, कैल्शियम 1 शो हो रहा है, सिल्वर 1 शो हो रहा है, नाइट्रोजन 1 और ऑक्सीजन 1। ये समीकरण पहले से ही संतुलित ही है, तो हम अब इसमें कुछ भी बदलाव नहीं करेंगे। नेक्स्ट समीकरण 4। कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी समीकरण आ जाते हैं जो पहले से संतुलित ही होते हैं, तो उन्हें हमें चेंज नहीं करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 4th समीकरण, जिसमें बेरिलियम क्लोराइड हाइड्रोजन सल्फेट के साथ में क्रिया करके बेरियम सल्फेट और हाइड्रोजन क्लोराइड उत्पाद हमें दे रहे हैं। इसमें भी सेम जो हमें परमाणु हमें प्राप्त हैं उन्हें हम लिखते जाएंगे। बेरिलियम क्लोरीन और हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। सेम इस साइड में भी बेरियम, सल्फर, पहले हम यहाँ पे कैल्शियम लिख लेते हैं, कैल्शियम, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। अब हम परमाणु की संख्या काउंट करेंगे। परमाणु हैं, बेरिलियम में परमाणु है हमारे पास में 1, कैल्शियम में 2, हाइड्रोजन में भी 2, सल्फर में 1 और ऑक्सीजन में 4। सेम थिंग यहाँ पे हम देखते हैं, बेरिलियम में 1, उसके बाद में कैल्शियम में 1, सल्फर में 1, हाइड्रोजन में 1 और ऑक्सीजन में 4। अब हमें यहाँ पे जल्दी से देखना है कि किसका रेशियो सबसे कम है। 1 इक्वल है बेरिलियम, कैल्शियम में 2:1, हाइड्रोजन में 2:1, सल्फर में 1 इक्वल, ऑक्सीजन में 1 इक्वल। तो यहाँ पे दोनों रेशियो यहाँ पे डबल है और यहाँ पे सिंगल है। तो अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा रेशियो इक्वल हो जाएगा। ओके, तो हमें H और Cl इन दोनों का ही रेशियो इक्वल करना है। तो ये HCl अलग से ही यहाँ पे सेपरेटली यहाँ पे हमारे पास में है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूँ, ओनली फॉर मुझे यहाँ पर ही 2 करना है। अगर मैं यहाँ पे 2 कर देती हूँ तो एक बार हम चेक कर लेते हैं वापस से, ये नया हमारे पास में शो हो गया है। तो बेरिलियम 1 टाइम है, कैल्शियम 2 टाइम, कैल्शियम यहाँ पे भी 2 है जो कि हमने आगे यहाँ पे लिखा है। हाइड्रोजन हमारे पास में 2 टाइम है, हाइड्रोजन हमारे पास में 2 टाइम है। करेक्ट है हमारा ये भी रेशियो। सल्फर यहाँ पे 1 टाइम है, सल्फर यहाँ पे भी 1 टाइम ही है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 टाइम है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 4 टाइम ही है। तो ये भी हमारा समीकरण संतुलित हो चुका है। नेक्स्ट समीकरण नंबर 5,
यहाँ पे हमारे लेड नाइट्रेट जो कि वियोजन हो रहा है, जिसमें वियोजित हो रही है, ये वियोजित होने का मीनिंग होता है टूटना। अगर ये एक अणु आपस अपने आप में टूट जाता है तो इससे 3 अणु बन रहे हैं, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। यहाँ पे जो हमारे पास में है पीबी लेड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है, और राइट हैंड साइड में है पीबी लेड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। 3 परमाणु है हमारे पास में। पीबी यहाँ पे दिया हुआ है, पीबी में परमाणु की संख्या है यहाँ पे ओनली फॉर 1, और ये होल ट्वाइस में है तो नाइट्रोजन के 2 होंगे और ऑक्सीजन 3 इंटू 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 2 हो जाएंगे, ऑक्सीजन 6। सेम पीबी है यहाँ पे 1 टाइम, नाइट्रोजन भी है 1 टाइम, और ऑक्सीजन 1 2 3 और 2 5, ऑक्सीजन 5 टाइम है। अब हमें यहाँ पे सबसे स्मॉल रेशियो ही देखना है, स्मॉल रेशियो, और जैसे ही हमने यहाँ पे स्मॉल रेशियो देखा है तो वो स्मॉल रेशियो है हमारा, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ये 1 है, ये वाला कंप्लीटली इक्वल है लेड लेड, और जो 6 और 5 ये भी इक्वल है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर मैं यहाँ पे नाइट्रोजन को अगर मैं 2 कर देती हूँ सपोजली, पहले हमें एक बार ऐसे सोचना है कि अगर मैं नाइट्रोजन को यहाँ पे 2 कर देती हूँ तो ये नाइट्रोजन यहाँ पे 2 हो जाएगा। जैसे नाइट्रोजन यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन की जो क्रम है वो चेंज हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 और ये 2 और 2 4 और ये 1 2 और ये 4 6 और 1 7 हो जाएगा। वापस से विषम संख्या आ जाती है। कभी भी जब भी हम किसी भी समीकरण को हल करते हैं, समीकरण को संतुलित करते हैं, तो यहाँ पे जो आसपास दोनों तरफ संख्या होती है वो इवन नंबर होते हैं या सम संख्या होती है, विषम संख्या नहीं होनी चाहिए। विषम संख्या जैसी होगी तो हम उसे सम संख्या में इंक्लूड कर देंगे। तो जब हम इसे करेंगे, हल करेंगे, तो हमें क्या करना है, हम नाइट्रोजन को यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे हमारे हो जाएंगे ऑक्सीजन 7। तो इसके लिए हम यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या को सबसे पहले सही करेंगे। ऑक्सीजन की संख्या को सही करने के लिए हमें यहाँ पे ये करना होगा कि अगर मैं इसके आगे 2 लिख दूँ, ओके, अगर मैं इसके आगे 2 लिख दूँ, इसका मीनिंग है मैंने पीबी को लेड को डबल कर दिया है, मैंने नाइट्रोजन को भी डबल कर दिया है, और नाइट्रोजन होल ट्वाइस में है तो नाइट्रोजन 2 और 2 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन पहले से 6 था और 6 और 2 ये भी डबल हो जाएगा 12। अब ये सारे इवन नंबर है, सारे सम संख्या हैं, तो अब मुझे ये 1 को इसको 2 करना है, इसका मीनिंग मैंने इसको 2 कर दिया, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, ये भी डबल हो गया पीबी। लेकिन ये डबल हुआ है नाइट्रोजन को भी हमें, जब ये डबल हो गया तो मेरे ऑक्सीजन में कुछ चेंजेस हो रहे हैं। देखिए ऑक्सीजन 2 हो गया और ये पहले से 2 था, 4 और 2 6, तो मुझे ऑक्सीजन को 12 करना है। तो जब मैं ऑक्सीजन को 12 करने का मीनिंग है कि यहाँ पे मैंने 2 लिख चुकी हूँ मैं पहले से ही, ये पहले से ही 2 है, 2 और 2 4। अब मुझे ज़रूरत है 8 ऑक्सीजन की, क्योंकि 12 है, हमें 12 तक लेके जाना है। 2 और 2 4 यानी 8 हमारे पास में अवेलेबल है, हमें अभी और ज़रूरत है 4 की। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 4 कर देती हूँ तो अब हमारे यहाँ पे हो जाएगा ये समीकरण। अगर मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन, क्योंकि मुझे नाइट्रोजन भी 4 करना था, इसको भी इक्वल करना था, तो मुझे नाइट्रोजन के आगे 4 लिखना पड़ेगा, नहीं तो मेरा यहाँ पे नाइट्रोजन 4 नहीं होगा। तो मैंने नाइट्रोजन को 4 किया, जैसे ही मैंने नाइट्रोजन को 4 किया तो यहाँ पे मेरे समीकरण में अभी ऑक्सीजन काउंट करते हैं। ऑक्सीजन 2 4 और 2 गुणा करते हैं 8 होते हैं, 8 और 2 6, 6 और 2 6 और 2 सॉरी ये हो गए 2 और 4 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12। तो अभी
इसको हम अलग से शो करते हैं। और अब हमारा ऑक्सीजन हो गए 12, नाइट्रोजन को 4 करने से। वापस से काउंट कर लीजिए ऑक्सीजन आप। ऑक्सीजन के आगे यहाँ पे 2 है नहीं, 2, 4 और 2 का गुणा होगा तो 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12। तो अभी ये भी 2, ये भी 2, ये भी 4, नाइट्रोजन भी 4, ऑक्सीजन 12 और ऑक्सीजन भी 12। तो ये इक्वल हो चुका है। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड इक्वल हो गया है। कभी कभी जब हमारे इस तरीके से ओड नंबर और इवन नंबर साथ में आ जाते हैं तो हमें यहाँ पे जो हमारी 1, ये सिर्फ एक ही दिया हुआ था, अगर अलग अलग होते तो हमारे लिए ज़्यादा आसानी होती, लेकिन अगर जब एक ही दिया हुआ है तो हमें या तो इसके आगे हम 1 तो लिख नहीं सकते, क्योंकि 1 लिखने से तो कुछ पोजीशन में फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे जब 2 लिखा तो ये वाले जो इसके वियोजित टुकड़े थे इन सब में हमें चेंजेस करना पड़ा और फिर सब कुछ इक्वल हो गया। लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 अभी हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास में मैग्नीज ऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड है, और मैग्नीज ऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड आपस में क्रिया करके मैग्नीज क्लोराइड जल और क्लोरीन दे रहे हैं। यहाँ पे भी हम लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में हम अपने परमाणु को लिख लेंगे। सबसे पहले मैग्नीज, क्लोरीन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। जब हमने यहाँ पे ये लिख लिया है उसके बाद में हम अपने परमाणु को काउंट करते हैं। मैग्नीज है 1 टाइम, ऑक्सीजन है यहाँ पे 2 टाइम, क्लोरीन है 1 टाइम और हाइड्रोजन भी 1 टाइम। नेक्स्ट हम अपने राइट हैंड साइड में देखते हैं। क्लोरीन 1 टाइम है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 टाइम है, क्लोरीन 2 and 2 4 टाइम है और हाइड्रोजन 2 टाइम है। सबसे इजी रेशियो, सबसे छोटा रेशियो जो इक्वल नहीं है उसको देखना है हमें। मैग्नीज 1 टाइम है हमारे पास में और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 टाइम है, यहाँ पे 1 टाइम है। तो हमें ऑक्सीजन को चेंज करना होगा। ऑक्सीजन को हम चेंज करते हैं जैसे ही हमने ऑक्सीजन को यहाँ पे 2 किया, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा हमारे पास में। यहाँ पे ऑक्सीजन ओनली फॉर इसके पास ही है। जैसे ही हमने इसके आगे 2 कर दिया तो हमारा हाइड्रोजन में कुछ चेंजेस हो जाएंगे। 2 and 2 4 और हमारा हाइड्रोजन यहाँ से चेंज होके बन गया 4। यहाँ पे हाइड्रोजन 1 ही है, तो अब हम यहाँ पे हाइड्रोजन को 4 करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करने का मीनिंग है यहाँ पे HCl के आगे हमें यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा। जैसे हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गया, हमारा कैल्शियम ऑटोमेटिकली इक्वल हो रहा है। हमारा कैल्शियम भी 4 हो चुका है और कैल्शियम पहले से भी 4 ही था। और हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 1। तो ये सभी कुछ इक्वल हो गए हैं। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। और इसी तरीके से हमें सारे समीकरणों को हल करना है, इन सबको एक जैसा बनाना है। थैंक यू।